नमस्कार मित्रों, खेल और खिलाड़ियों की आवाज़ खेल पथ में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, ये कहावत तो आपने सुनी होगी कि मनुष्य बलि नहीं होत है, समय होत बलवान। भीलन लूटी गोपिका, वही अर्जुन वही बाण। इस समय यह कहावत खेलों के आशाराम पर पूरी तरह से सटीक बैठती है। खेलों के आशाराम जी इस समय अपने अनुयायियों के व्यवहार से काफ़ी आहत मर्माहत हैं। उन्हें रात में नींद नहीं आती। यदि आ भी जाती है तो उन्हें बुरे बुरे सपने दिखते हैं। उनकी समझ में नहीं आ रहा कि जो लोग कल तक उनकी एक झलक पाते ही उनके लिए पलक पामड़े बिछा देते थे, वह आज उनसे दूरी क्यों बना रहे हैं। लोग आशाराम को देखते ही अपना रास्ता बदल देते हैं। उन्हें अपने साथ बैठाने से परहेज करते हैं। यह सब कैसे और क्यों हुआ, इस बात से खेलों से करीबी वास्ता रखने वाले अच्छी तरह से जानते हैं। आशाराम के व्यवहार और कामकाज, उनकी मंशा अब उनके अनुयायियों को भी भली भांति पता चल गई है। आशाराम इस कदर परेशान है कि वह एक जगह ठहर भी नहीं पा रहे। यद्यपि कुछ हमप्याले और राष्ट्रीयता का दंभ भरने वाली एक पार्टी के कुछ लोग आशाराम की पीठ ठोक रहे हैं। उन्हें प्रोत्साहित कर रहे हैं कि बाबा परेशान मत हो, यह समय भी गुजरेगा। समय चलायमान है, समय गुजरता ही है, लेकिन कुकृत्यों की सजा जरूर मिलती है। आदमी बात का मारा न मरे तो लात का मारा नहीं मरता। मैं समझता हूं कि इस समय आशाराम जी स्वयं से परेशान है। उन्हें पता है कि उन्होंने क्या क्या खेलों के नाम पर गुल खिलाए हैं। खैर, इन दिनों गुजरात में राष्ट्रीय खेल चल रहे थे। उनके कुछ अनुयायियों ने उनसे आग्रह किया कि बाबा, अपने राज्य के खिलाड़ियों का प्रदर्शन गिर रहा है, आप आएं और उन्हें आशीष देकर प्रोत्साहित करें। बाबा ने उनकी बात मानी और गुजरात भी गए। खिलाड़ियों को आशीष भी दिया, लेकिन उनका आशीष अभिशाप बन गया। जो खिलाड़ी शानदार आगाज किए थे, उसके बाद की बाबा के पहुंचने के बाद जो प्रतियोगिताएं हुई, उसमें उनके गृह जनपद के खिलाड़ियों का प्रदर्शन गिरता ही चला गया। यानी बाबा का आशीष भी खिलाड़ियों के काम नहीं आया और उनके गृह जनपद के खिलाड़ी पिछले 2 राष्ट्रीय
खेलों से भी कमतर प्रदर्शन कर वापस लौट रहे हैं। जो भी हो, इस समय बाबा की मुश्किलें बढ़ती ही जा रही हैं। जो लोग कल तक उनके हमप्याले होने का बखान करते थे, वही लोग अब उनकी जड़ों में मठा डालने का काम कर रहे हैं, उनसे दूरियां बनाकर चलने की कोशिश कर रहे हैं। अफसोस और दुख की बात है कि वह दूसरे राज्यों नहीं बल्कि अपने ही गृह राज्य में उपेक्षित नजरिए से देखे जा रहे हैं। उनका कोई भी खुलकर साथ देने को तैयार नहीं है। यद्यपि उनकी सरकार चाहती है कि बाबा बेदाग साबित हों, लेकिन मामला सिर्फ एक अपराध का हो तो उससे खेलों के आशाराम बच सकते हैं, लेकिन उनके अनगिनत अपराधों की सजा मिले या ना मिले, लेकिन बाबा अपने आप से स्वयं को पाक साफ कर पाएंगे, इसमें संदेह है। दरअसल बाबा जिस तरह टूट गए हैं, उससे यह लगता है कि वह कभी भी आत्मसमर्पण भी कर सकते हैं। जो भी हो, उनके अनुयायियों ने जिस तरह का व्यवहार बाबा के साथ फिल वक्त किया हुआ है, उससे बाबा न केवल परेशान हैं बल्कि वह बार बार एक ही बात कहते हैं कि जिन लोगों को हमने शिखर तक पहुंचाया, वही लोग हमें आज जमींदोज करने पर तैयार हैं। जो भी हो, बाबा की मुश्किलें लगातार बढ़ रही हैं। वह एक जगह नारद की तरह ठहर नहीं पा रहे, बल्कि भगे भगे फिर रहे हैं। वह जहाँ भी जाते हैं, उनके अनुयायी पीछे हट जाते हैं। कोई भी उनका साथ देना उचित नहीं समझ रहा है। यह समय का फेर है। इसमें धर्मगुरु आशाराम जिन कृत्यों को लेकर आज जेल की सलाखों के पीछे हैं, मैं समझता हूँ कि एक दिन ऐसा भी आएगा जब खेलों के आशाराम भी शिक्षकों के पीछे होंगे। नहीं होंगे तब भी ये सच मानिए कि इनको इसी जीवन में इनके कृत्यों की सज़ा जरूर मिलेगी और इन्हें उस वक्त कोई दो बूंद पानी भी देने को राजी नहीं होगा। जो भी हो, खेल सद्भावना का सूचक हैं। खेलों में खिलाड़ियों का पौरुष, उनके पसीने की गंध का, उनके पसीने के महत्व का जिन लोगों को एहसास और सम्मान नहीं होता, उन्हें इस तरह के दौर से गुजरना ही पड़ता है। यदि वाकई में खेलों के आशाराम ने अच्छा किया होता तो
लाख आरोप लगते, लेकिन लोग उनका खुलकर समर्थन करते। यानी जिस तरह से उनके अनुयायी बाबा का साथ छोड़ रहे हैं, उससे यह लगने लगा है कि वह कहीं न कहीं कसूरवार हैं और वह सिर्फ यह जताने की कोशिश कर रहे हैं कि लोग उन्हें बेवजह फंसाने का काम कर रहे हैं। बेवजह कोई भी बात नहीं होती। कोई भी महिला अपनी अस्मत के लिए, अपनी इज्जत के लिए किसी पर झूठा दोषारोपण नहीं करती। तो बाबा की मुश्किलें और उनके अनुयायियों का व्यवहार आशाराम को विचलित किए हुए है। वह बहुत परेशान है। उनकी परेशानी का अंत क्या होगा यह तो ऊपर वाला जाने, लेकिन खेलों में उन्होंने जिस तरह का खेल खेला है, उससे उन्हें सजा जरूर मिलेगी, जरूर मिलेगी। जय हिंद, जय भारत।